Good morning students. Today we are going to learn about intersection of sets. Okay, we have already done union of sets और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम intersection of sets. Okay, we were doing chapter sets. और आज जो हम ऑपरेशन सीखेंगे वो है intersection of sets. Now let us डिस्कस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है? देखिए, अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं, एक को हम सेट ए एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को हम सेट बी एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अगर सेट ए और सेट बी का आपने इंटरसेक्शन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? कहते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी. मतलब अगर आपके पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, अगर आपने उनका क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उनके अंदर आपके वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे. जो ए में भी आएंगे, जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, उन्हीं एलिमेंट्स को हम लेंगे जो क्या होंगे, दोनों में कॉमन होंगे. तो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी. जो दोनों में ही कॉमन होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं एलिमेंट को यहाँ पर कंसिडर करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर वी कंसिडर ओनली दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ दे सेट. मतलब जो इन दोनों सेट में एलिमेंट्स आते हैं और जो कॉमन है दोनों में, सिर्फ हम उनको ही लेते हैं. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. यानी वो elements होंगे जो आपके belong करेंगे A को भी and B को भी. ओके, तो सिम्बॉलिकली हम intersection कैसे लिखते हैं? देखिए, जो सिंबल है intersection का, symbol of intersection, सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन के इस तरह से. दिस इज़ नोन एज इंटरसेक्शन. ओके, वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड यूनियन. यूनियन को हम इस तरह से लिखते हैं, तो इंटरसेक्शन को इससे उल्टा लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं. ओके, वी हैव डिस्कस्ड यूनियन में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं. यूनियन में हम वो सारे के सारे एलिमेंट लेते हैं जो ए में होते हैं, जो बी में होते हैं, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ एक बार लेते हैं. वो होता है आपका यूनियन. ओके, और इंटरसेक्शन क्या होता है? जो आपके एलिमेंट ए में और बी में कॉमन होंगे, हम उनको कंसिडर करते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ओके, अब देखिए सिंबॉलिकली हम ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डिफाइन करेंगे. देखिए, अगर हमने सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x belongs to b. Okay, for all x such that x belongs to a and x belongs to b. Okay, यानी आपके जो एलिमेंट कॉमन होंगे दोनों a के लिए और b सेट के लिए, उन्हें लिया जाएगा. ध्यान रखिए, इंटरसेक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एंड. वेराज अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यूनियन के लिए हम यूज़ करते हैं और. Always remember this point. For intersection we use and for union we use or. Okay? तो याद रखिएगा ध्यान से कि intersection of sets क्या होता है. intersection में हम अगर दो सेट ए और बी हैं, उनका इंटरसेक्शन लेना है तो हम उसमें सारे के सारे एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं. जो ए में भी और बी में भी दोनों में कॉमन होंगे, उनको ही हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, वेराज यूनियन में हम क्या लेते थे? यूनियन में हम जो एलिमेंट ए में होते थे वो भी कंसिडर करते थे, जो बी में होते थे वो भी कंसिडर करते थे, और जो दोनों में कॉमन होते थे उनको भी लेते थे ओनली वन टाइम. Okay, always remember the difference between union and intersection. Okay, now let us explain intersection with the help of an example. Now let us consider this set. This is an example of your NCERT book. Consider the set A that is equal to 2, 4, 6, 8. देखिए, आपको सेट A गिवन है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड सेट B इज़ गिवन दैट इज़ 6, 8, 10, 12.
फाइंड इन ए इंटरसेक्शन बी, आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले सेट क्या गिवन है, ए सेट जो है आपके पास उसमें एलिमेंट है आपके 2, 4, 6, 8। आपका बी सेट क्या है, उसमें आपके एलिमेंट हैं 6, 8, 10, 12। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो एलिमेंट आपके इस सेट में और इस सेट में कॉमन होंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 4 यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर 6 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपका 6 प्रेजेंट है एलिमेंट, यहाँ पर आपका 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपका 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यानी ये 6 और 8 एलिमेंट आपके दोनों ही सेट में प्रेजेंट हैं। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में जो आपके एलिमेंट आ जाएंगे दैट विल बी 6, 8। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन निकालते हैं। ओके, तो दिस इज़ द वे वी हैव फाइंड इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अगर देखिए यही दो सेट होते, अगर इनका यूनियन निकालना होता तो हम कैसे निकालते। तो देखिए आपको बता रही हूँ कि डिफरेंस कैसे आता है इंटरसेक्शन और यूनियन में। देखिए इंटरसेक्शन में हम इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट थे वो थे 6, 8, तो वो हमने लिख दिए। लेकिन यूनियन में क्या होगा आपका, अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ए यूनियन बी में आपके सारे के सारे एलिमेंट जो ए में है वो भी लिखे जाते हैं और सारे के सारे एलिमेंट जो बी में हैं वो भी लिखे जाते हैं। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एलिमेंट कॉमन है, जैसे इसमें 6, 8 कॉमन है, उसे सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लिखा जाएगा। तो इनका यूनियन क्या निकलेगा, इनका यूनियन निकलेगा आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 6 और 8 को सिर्फ 1 टाइम लिखा। तो ये ही आपका फ़र्क है इंटरसेक्शन और यूनियन में। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस डिफरेंस। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, consider the set x equal to Ram, Geeta, Akbar and y is equal to Geeta, David, Ashok. Find x intersection y. देखिए आपको जो x सेट है वो गिवन है, उसमें जो आपको एलिमेंट हैं दैट आर राम, गीता एंड अकबर, और जो y सेट है उसमें आपको गिवन है गीता, डेविड और अशोक। आपने दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। सो पहले सेट x में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके, राम, गीता and Akbar, and set B is given, that is Geeta, David and Ashok. Okay, and how will you find intersection x intersection y? आपको पहले ही बताया है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए राम इसमें है, राम उसमें नहीं है, गीता है, गीता इसमें भी है आपका, गीता इसमें भी है, अकबर भी नहीं है। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज़ गीता। तो आपका x इंटरसेक्शन y क्या निकल गया, योर x इंटरसेक्शन y विल बी गीता। ओके, दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, next example of your NCERT book is, let A is equal to this set. A set is given that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A सेट में जो आपके एलिमेंट है वो 10 तक हैं। सेट B जो गिवन है उसमें एलिमेंट है आपके पास 2, 3, 5 एंड 7। तो ये सेट आपको B गिवन है। यू हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B निकालना है एंड हेंस शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। और आपने ये शो करना है कि अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो वो B के इक्वल ही होगा। नाउ लेट अस टेक, देखिए आपको सेट A गिवन है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके सेट A में जो एलिमेंट हैं वो ये सारे एलिमेंट हैं, और आपके B सेट में जो एलिमेंट हैं दे आर 2, 3, 5 एंड 7। ओके, यू हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। आपको पता है A इंटरसेक्शन B हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है दोनों में। देखिए 1 इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, नेक्स्ट 3 इसमें भी प्रेजेंट है, 3 आपका इसमें भी प्रेजेंट है, नेक्स्ट 4 नहीं, 5 प्रेजेंट है, इसमें भी 5 इसमें भी प्रेजेंट है, नेक्स्ट 6 प्रेजेंट है, इसमें 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है। तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, योर A इंटरसेक्शन B इज़ 2, 3, 5, 7। ओके, तो आपका A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ गई,
2, 3, 5 एंड 7। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके कहाँ प्रेजेंट हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट आपके सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है? बी के इक्वल आ रहा है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट, क्या शो कर सकते हो? हमें शो करना था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल है, तो हम शो कर सकते हैं। कैसे? हम कह सकते हैं हेंस जो आपका बी है, बी क्या है आपका? बी ए का क्या है? सबसेट है। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे किस में प्रेजेंट है? सेट ए में भी प्रेजेंट है। तो बी किसका सबसेट हुआ? बी आपका सबसेट हुआ ए का। और देखिए अगर बी ए का सबसेट है तो बी अगर ए का सबसेट है तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। तो दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, तो दिस वे you can write like this. Okay, now we will define intersection of two set. तो intersection of two set को आप कैसे define कर सकते हो? The intersection of two set A and B is the set of all those element which belongs to both A and B. ओके, तो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिए, पहले उसका कंसेप्ट कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, उसके बेसिस पे हमने एक डेफिनेशन बनाई। क्या डेफिनेशन बनाई? कि जो इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट का, ए और बी का, इज़ द सेट, जो वो सेट बनता है वो सारे के सारे उन एलिमेंट का बनता है जो बिलोंग करते हैं आपके ए और बी दोनों को। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। Symbolically you can write at A intersection B is equal to for all x such that x belongs to A and x belongs to B. ओके, तो सिम्बॉलिकली आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से कि A इंटरसेक्शन B क्या होता है आपका? फॉर ऑल x सच दैट आपका जो x होगा वो आपका A में भी होगा और जो x होगा आपका B में भी होगा। एंड लगाएंगे, याद रखिए। ठीक है, ओके ओके। नाउ अब यही चीज़ अगर हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करनी हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इफ़ वी हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम, ओके, फॉर दैट आपको पता है हम एक यूनिवर्सल, सबसे पहले हम, आपको पता है यूनिवर्सल के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर हम दो सेट ले लेते हैं। सपोज़ एक सेट ले लिया हमने ए, ओके, क्योंकि हमें दो का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। सपोज़ दिस इज़ ए, ठीक है, और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। अब हमने यहाँ पर बात की है कि ए और बी का इंटरसेक्शन होता क्या है? वो जो ए और बी का इंटरसेक्शन होता है उसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो दोनों को बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेट का आपने क्या करना है? इस तरह से ड्रॉ करना है। दिस इज़ सेट ए, दिस इज़ सेट बी। तो दोनों में जो कॉमन आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये पूरा का पूरा सेट आपका है ए, दिस इज़ योर ए सेट, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा सेट इधर वाला है बी। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो कहाँ पर आएंगे? ये। तो ए इंटरसेक्शन बी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू? ये दिस पार्ट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट? कि मतलब हमने ये बता दिया कि जो सारे के सारे कॉमन एलिमेंट आएंगे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो दिस इज़ द वे यू विल रिप्रेजेंट वेन डायग्राम। ओके, और सिम्बॉलिकली आप इस तरह से लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, ओके, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है आपका? सपोज इफ़ यू आर हैविंग टू सेट्स, आपके पास दो सेट हैं, ले लेते हैं एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं ए और बी, अगर उनका इंटरसेक्शन जो है, उनका इंटरसेक्शन करने पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है, यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको पता है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई के साथ इंडिकेट करते हैं। फाई का मतलब होता है आपका एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और यू कैन से नल सेट, ठीक है। तो अगर आपका ए और बी, इफ़ वी कंसिडर टू सेट ए एंड बी, और उनका इंटरसेक्शन जो है
वो उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ऐसे दो सेट जिनमें आपका कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए तो उन्हें हम कहते हैं आपका डिसजॉइंट सेट्स। ओके, लेट अस सपोज एन एग्जांपल, लेट अस कंसिडर अ सेट ए containing element 2, 3, 5, 8 and a set B containing element 1, 4, 6 and 7. Okay, and you have told that you have to calculate A intersection B निकालना है आपने, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए A इंटरसेक्शन B में हमें वो लिखने होते हैं एलिमेंट जो कॉमन होते हैं। देखिए 2 है, 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 3 है, 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 5 है, 5 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 8 है, 8 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है और यहाँ का कोई भी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है आपका। तो दिस मीन्स कि A इंटरसेक्शन B यहाँ पर क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B यहाँ पर आएगा आपका 5, आपका नल सेट के इक्वल आएगा। तो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन आपका 5 आता है, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, ऐसे जो सेट जिनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं आपके डिसजॉइंट सेट्स। और ऐसे सेट्स को आप वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नाउ लेट अस रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। Okay, now let us take a universal set. You already know we always draw a universal set with a rectangle. Okay, let us take two set A and B. अब देखिए पिछला केस में जो हमने किया था उसमें क्या किया था, जब आपके कॉमन एलिमेंट आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपका कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होता है दोनों में, तो कॉमन एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ कॉमन है। लेकिन अगर आपके सेट हैं दो सेट, सपोज सेट ए इज़ दिस एंड सेट बी इज़ दिस, इनमें अगर कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो इन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ओके, और यहाँ पर ये आपका ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई आपके कॉमन एलिमेंट हैं। बट अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो सेट कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5, मीन्स एम्प्टी सेट। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 5, जिसका मतलब है ये सेट क्या हो गया आपका? डिसजॉइंट सेट हो गया। तो इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपके डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए जब हम इंटरसेक्शन लगाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इसमें फॉलो होती हैं। नंबर 1 इज़ A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, अगर हम A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालते हैं या फिर B इंटरसेक्शन A की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल आती है, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ़ यू आर हैविंग A सेट जिसमें आपके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 एंड B सेट इज़ जिसमें आपके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 6। ओके, अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन निकालें, आपको पता है इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो देखिए इन दोनों में कॉमन आपके 3 और 4 आ रहे हैं, तो आपका A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट आएंगे वो 3, 4 आएंगे। सिमिलरली अगर आप A इंटरसेक्शन B या फिर B इंटरसेक्शन A निकाल लें तो उसमें भी सेम वही आएंगे आपके एलिमेंट, कौन से कॉमन आएंगे? 3, 4। तो देखिए आपका A इंटरसेक्शन B में भी जो एलिमेंट है वो 3 और 4 है, B इंटरसेक्शन A में भी जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 2 हैं, 3 और 4 हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो A इंटरसेक्शन B आपका किसके इक्वल होगा? B इंटरसेक्शन A के इक्वल होगा। तो इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कि चाहे आप A इंटरसेक्शन B निकालिए चाहे आप B इंटरसेक्शन A निकालिए, दोनों ही क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, अगर हमारे पास मान लीजिए 3 सेट्स हैं, ठीक है, अगर हम पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, उसका आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन आप थर्ड वाले के साथ निकालते हैं। ठीक है, सिमिलरली या तो फिर जो आपके तीनों सेट हैं पहले लास्ट वाले 2 का इंटरसेक्शन निकाल लें और उसका जो आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन आप फर्स्ट वाले के साथ निकाल लें, तो आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो इस लॉ को हम कहते हैं आपका, दिस इज़ नोन एज एसोसिएटिव लॉ।
ओके। नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। ओके, अगर आपका एक जो है वो फाई है, फाई मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है, उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और ऐसा सेट है, एक सेट है ए, तो उन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, फाई आएगा। वैसे ही अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का और आपका इंटरसेक्शन है ए का, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में आपके इंटरसेक्शन में से कौन से एलिमेंट आएंगे, आपके ए ही आएंगे। तो ये जो है ये आपके लॉ ऑफ फाई एंड यू कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। ओके, नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए। देखिए, अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए में आपके एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4, ओके, अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नहीं हो जाएगा। तो ये होता है ए इंटरसेक्शन ए जो होता है आपका किसके इक्वल होता है, ए। इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नाउ द लास्ट वन इज ए इंटरसेक्शन B union C is equal to A intersection B union A intersection B, that is known as distributive law। तो देखिए ये कैसे होता है आपका, ये होता है आपका, ये देखिए इंटरसेक्शन लगा हुआ है दोनों के साथ, तो हम A का इंटरसेक्शन B के साथ, ठीक है, और A का इंटरसेक्शन C के साथ भी है, और दोनों के बीच में क्या था हमारा यूनियन, तो यूनियन लग जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दीज all are the properties of operation of intersection। okay, that is all about for today। if you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel। thank you so much।